बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी। मेरे घर वाले मुझे अलविदा कर रहे थे, लेकिन ये बात सिर्फ मेरा दिल जानता था कि मैं किस दिल से अपना वतन छोड़ रही थी। अगर इंसान के साथ सफ़र में उसका खूबसूरत हमसफ़र हो तो कोई परेशानी या हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन जिस इंसान का हाथ पकड़कर मैं परदेश जाने वाली थी, उस इंसान को मुझ में कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक मजबूरी और एक बोझ थी, जिसे उसकी माँ ने अपनी मर्जी से उसके सर पर लाद दिया था। मुजम्मिल मेरी खाला का बेटा था। मैं बचपन से ही उसके साथ मनसूब थी। दिल हमेशा से ही उसकी मोहब्बत का हामी था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात वो मुझ पर इतना भयानक इंकिशाफ करेगा कि मेरे लिए जीने की हर वजह को ख़त्म कर देगा। मुजम्मिल ने जो कुछ मुझसे कहा था, वो सुनने के बाद इस शादी को लेकर ना ही मेरे दिल में कोई अरमान बाकी बचे थे और ना ही मुझे मुजम्मिल से कोई बहुत अच्छी उम्मीद थी। लेकिन वो खाला की वजह से मुझे अपने साथ परदेश ले जाने पर मजबूर था। इसीलिए आज हम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। मेरे घर वाले बड़े खुश थे कि मेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से हुई है जो परदेश में सेटल है और मुझे भी अपने साथ ही लेकर जा रहा है। वरना बहुत कम ही परदेसी मर्द ऐसे होते हैं जो बीवियों को साथ लेकर जाते हैं। सबके सामने तो मुजम्मिल एक अच्छा ही शौहर था, इसीलिए किसी को बिल्कुल भी इस बात का गुमान नहीं था कि उसका मेरे साथ बंद कमरे में कैसा रवैया है। सब पर अलविदाई नजर डालते हम बोर्डिंग के लिए अंदर दाखिल हुए थे और फिर 2 घंटे बाद हवाई जहाज में बैठे थे। सारा रास्ता भी खामोशी से गुजर गया था और हम सऊदी अरब पहुंच गए थे। ये वो सरजमीन थी जहां आने का मैं ख्वाब देखा करती थी। जब मुजम्मिल पहली दफा नौकरी के लिए सऊदी अरब आया था तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं भी मुजम्मिल का हाथ थाम कर उस पाक जमीन पर कदम रखूंगी। मैंने अपने और मुजम्मिल के मुस्तकबिल के हवाले से ऐसे ख्वाब सजाए थे जिनमें खोकर मेरी पूरी जवानी गुजर गई थी। और जब मैं 30 साल की हो गई तो मुजम्मिल बड़ी मुश्किल से मुझसे शादी के लिए राजी हुआ और वो वापस आया। और फिर निकाह होते ही खाला ने शर्त रख दी कि वो मुझे साथ लेकर ही वापस जाएगा। चारों नाचार मुजम्मिल को मेरे कागजात बनवाने पड़े थे और वो मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले आया था। लेकिन ये सफ़र इतना खूबसूरत नहीं था जितना मैंने सालों तसव्वुर किया था। न ही मुजम्मिल ने मुझसे कोई अच्छी बात की थी, न ही मेरा हाथ थामा था, बल्कि वो मुझसे 4 कदम के फासले पर तेज तेज कदम उठाते आगे की तरफ बढ़ रहा था और मैं भाग भाग कर उसके कदम से कदम मिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो लंबा चौड़ा मर्द था, उसके कदमों में बड़ी तेजी थी, जबकि मैं एक धान पान सी लड़की थी जिसके लिए अपने शौहर से कंधा मिलाना उस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया था। लोगों से टकराते, सामान घसीटते मैं बस उसके पीछे पीछे अंधाधुंध चल रही थी। फिर हम बाहर निकले तो वहां पहले से ही काफी सारी टैक्सियां खड़ी थी। मुजम्मिल ने एक टैक्सी में मुझे बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। टैक्सी रवाना हो गई। काफी देर बाद हम अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मुजम्मिल ने मेरा सामान एक कोने में फेंका और फिर एक कमरा मुझे दिखाकर कहने लगा, ये तुम्हारा है, अब यहां खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारो और मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी न करना। बहुत शौक था तुम्हें मेरे साथ परदेश आने का, अब यहां पता चलेगा कि जबरदस्ती किसी मर्द के गले में घंटी की तरह बंधने का क्या मतलब होता है। तुम्हें तुम्हारी हैसियत बहुत जल्द समझ आ जाएगी। मुजम्मिल के लफ्जों में ऐसा जहर था कि मेरा कलेजा छलनी हो गया था। मैंने नम आंखों से उसकी तरफ देखा जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। वो कहने लगा, मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर वाले और मेरी माँ ने मिलकर जबरदस्ती मेरी जिंदगी को जहन्नुम में धकेल दिया है। लेकिन अब इस आग में तुम अकेले ही चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जलने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गया और खुद को लॉक कर लिया, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि अब उसका और मेरा रास्ता अलग अलग था। मुझे यहाँ किसी पुराने सामान की तरह खामोशी से कोने में अपनी जिंदगी गुजारनी थी और ये सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैं बस बेबसी के आलम में उस बंद दरवाजे को तकती रह गई थी। फिर मैंने उस छोटे से कमरे में अपना सामान सेट किया और उस सिंगल बेड पर खामोशी से ही लेट गई। काफ़ी लंबा सफ़र था, थकन भी बहुत थी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। मैं बस बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आज मेरी शादी को पूरे 3 महीने होने वाले थे, लेकिन इन 3 महीनों में ना ही मुझे शादीशुदा जिंदगी का सुख नसीब हुआ था और ना ही हमारे दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक बन सका था। मुजम्मिल की अपनी अलग ही दुनिया थी जिसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे वो लम्हे याद आ गए जब मैं दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी और मुजम्मिल कमरे में आया था। मैं किस कदर खुश थी
कैसे कैसे ख्याल मेरे दिल में जज्बात जगा रहे थे कि मुजम्मिल मेरा हाथ थामेगा, मेरी कुर्बत पाकर मदहोश होगा, मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा और बताएगा कि मेरे बगैर उसने इतने साल किस तरह तड़प तड़प कर गुजारे। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी और फिर मुजम्मिल मेरे पास आकर बैठा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, तुमसे किसने कहा था कि मेरा इंतजार करो? जाओ जाकर ये जोड़ा तब्दील करो। जहर लग रही हो मुझे। ये लफ्ज मेरी रूह तक को झुलसा गए थे। शादी की पहली ही रात मनचाहे शौहर के मुंह से ऐसी बात कौन सी औरत बर्दाश्त कर सकती है? मैं हक्का बक्का सी मुजम्मिल को देखने लगी थी। जब ही मुजम्मिल ने वो बात कही जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। पहली बार उसने ये इंकिशाफ किया था कि उसने ये शादी जोर जबरदस्ती पर की है। खाला ने उसके कदमों में अपना दुपट्टा रखकर उसे इस निकाह पर मजबूर किया है, क्योंकि खाला खानदान में बदनामी और रुसवाई से डरती थी। मेरी माँ से वो अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुजम्मिल को मजबूर किया था। उसकी एक वजह यह थी कि मुजम्मिल की बहन मेरी भाभी थी। हमारी शादी वट्टे सट्टे की थी और अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए खाला ने मुजम्मिल से ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। अपनी बेटी के लिए खाला के दिल में नरम जज्बात थे। वो उसका घर बचाना चाहती थी और इसके लिए खाला ने मेरी ज़िंदगी ही उजाड़ दी थी। मुजम्मिल को हरगिज़ भी इस बात का खौफ नहीं था कि मुझसे की जाने वाली इस तरह की बातें उसकी बहन की ज़िंदगी पर भी असर डालेंगी, क्योंकि वो मेरी आदत और मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। मैं दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों में से थी और उसे मालूम था कि मैं अपने भाई की खुशियों के लिए कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि मुजम्मिल का रवैया मेरे साथ कैसा है। उस रात मुजम्मिल ने मेरा तकिया उठाकर सोफे पर फेंका था और इशारे से समझा दिया था कि मेरी जगह कहाँ है। शादी की पहली रात ही मुजम्मिल से दूर सोफे पर सोई थी मैं और सारी रात तड़पती रही थी। वो जज्बात जो सालों से मेरे दिल में मचलते थे वो सब के सब आग बन चुके थे, लेकिन उन्हें बुझाने वाला कोई नहीं था। मेरे शौहर को हरगिज़ भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं किस कदर नफसानी कश्मकश का शिकार हूँ। अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे तो उसे कोई बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर एक औरत अपनी नफसानी ख्वाहिशात के बारे में बात करे तो लोग उसे गुनाह समझते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। जबकि मर्द की तरह औरत का दिल भी जज्बात से चूर होता है। उसे भी किसी के साथ की ज़रूरत होती है, उसके अंदर भी ख्वाहिशात का एक दरिया होता है। लेकिन औरत को हमेशा हया के नाम पर अपने आप को मारना पड़ता है और शादी की पहली रात से लेकर अब तक मैंने भी खुद को इसी तरह मारा था। अपनी ख्वाहिशों का खुद गला घोंटा था, क्योंकि मैं किसी को भी ये बात नहीं बताना चाहती थी कि मुजम्मिल का रवैया मेरे साथ कैसा है। ना मैं अपने भाई का घर खराब करना चाहती थी और ना ही मुजम्मिल की जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी। पूरे 15 साल की मंगनी थी और इस 15 साल में मैंने एक एक पल मुजम्मिल की मोहब्बत का दम भरा था। पूरे 3 महीने मैं मुजम्मिल के साथ अपने ससुराल में रही थी, लेकिन किसी को कानों कान इस बात की खबर ना हो सकी थी कि हमारे बंद दरवाजे के पीछे का रिश्ता कैसा है। सबके सामने तो मुजम्मिल का रवैया नॉर्मल ही रहता था और मैं खुद भी यही कोशिश करती थी कि हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहूं। मुजम्मिल मुझे छोड़कर अकेला ही सऊदी अरब आना चाहता था, लेकिन खाला ने यह जिद बांध ली कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि खाला को मुजम्मिल के इरादों का अच्छी तरह पता था। उन्हें डर था कि अगर वो अकेला सऊदी अरब गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी उठाएगा, ना ही मुझे पूछेगा। इसीलिए खाला ने एक बोझ की तरह मुझे उसके कांधों पर लाद दिया था। अपनी माँ की धमकियों से मजबूर होकर मुजम्मिल ने मुझे साथ लाने की हामी तो भर ली थी, लेकिन यहाँ लाते ही मुझे मेरी औकात बता दी थी और इस बात का तो मुझे खुद भी अंदाज़ा था कि परदेश में वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। लेकिन फिर भी दिल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसे कभी गलत नहीं समझ सकते। उससे हमेशा ही आपको उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो आपको अपना लेगा। मुझे भी मुजम्मिल से उम्मीद हो गई थी कि क्या पता परदेस आकर वो मुझे अपना ले, मगर जिस तरह से उसने मेरा कमरा अलग किया था मुझे समझ आ गया था कि अब सारी ज़िंदगी मुझे तन्हाई का अजाब ही झेलना है। मैंने अपने होठों पर कफल लगा लिया और बस खामोशी से एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी। सुबह उठकर रात तक खुद को घर के कामों में उलझाए रखती और रात होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। मुजम्मिल की अपनी ही दुनिया थी। वो नौकरी पर जाता तो बहुत देर देर से घर लौटता। मुझे मालूम हो गया था कि वो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है और जानबूझकर घर नहीं आता।
क्योंकि उसे मेरा सामना नहीं करना होता था। और फिर मैं खुद भी उससे नजरें चुराने लगी थी। मैं खुद उसके आते ही कमरे में कैद हो जाती थी। हमारा रिश्ता बिल्कुल दो अजनबियों जैसा था, जो बड़ी मजबूरी में एक छत के नीचे गुजारा कर रहे थे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सब्र की हद खत्म हो गई और मैं मुजम्मिल के ऊपर चीख उठी। दरअसल उस रात मुजम्मिल अकेले घर नहीं आया था, बल्कि उसके साथ कोई जवान अरबी लड़की थी, जिसे वो अपने साथ कमरे में ले गया था। और फिर कई घंटों बाद वो लड़की उस कमरे से निकल कर गई थी। जिस हालत में गई थी, मैं अच्छी तरह जान गई थी कि कमरे के अंदर क्या हुआ होगा। और बस यही मेरा सब्र खत्म हो गया था। एक औरत शौहर की नाराजगी को, उसकी दूरी को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके वजूद को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं मुजम्मिल के निकाह में थी। मेरे होते हुए वो कैसे किसी गैर औरत के साथ ताल्लुक बना सकता था। इस बात ने मेरे अंदर ऐसा गुस्सा भरा था कि मैं दंदनाते हुए उसके कमरे में चली गई थी और उसे गिरबान से पकड़ लिया था। वो मेरी इस हरकत पर तिलमिला कर रह गया। मुझे धक्का देते हुए कहने लगा, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे साथ बदतमीजी करे, मेरे टुकड़ों पर पलती है और मेरा ही गिरबान पकड़ती है। आखिर किस बात की अकड़ है तुझमें? तू मेरी बीवी है, तुझे यही गुमान है ना? ले, आज मैं तुझे इस रिश्ते से फारिग करता हूँ। और उसके साथ ही उसने 3 बार तलाक का लफ्ज़ कहा। ये कहकर मेरे शौहर ने हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वो बोझ जो मुजम्मिल ने बड़ी मुश्किल से अपने कांधों पर लादा हुआ था, आज उसने उस बोझ से जान छुड़ाई थी और मैं चकरा कर अपनी जगह पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी, अपना सामान समेटने लगी, क्योंकि अब मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता था। लेकिन उसी वक्त मुजम्मिल मेरे पास आ गया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में था, समझ नहीं पाया और तुम्हें तलाक दे बैठा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे छोड़ कर ना जाओ। पहली बार मुजम्मिल मेरे रूबरू खड़ा मुझसे इस तरह से बात कर रहा था। मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो कभी उसके लहजे में नरमी नहीं पाई थी, फिर आज वो कैसे मेरे आगे झुक गया था? मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने रोते हुए कहा, मुजम्मिल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर को किसी गैर औरत के साथ नहीं बांट सकती। और अब तो आप मुझे तलाक दे चुके हैं, मेरा और आपका कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, तो फिर मैं यहाँ किस हैसियत से रह सकती हूँ? आप मेरा टिकट करवा दें, मैं वापस जा रही हूँ। मुजम्मिल मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोस्तों के बहकावे में आकर मैं उस औरत को घर ले आया था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि मैंने गुनाह कर दिया। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा, तुम वापस जाने की बात ना करो। उसने मेरे हाथ से मेरा पासपोर्ट लिया और अपने पास रख लिया, फिर ये कहकर घर से निकल गया कि मैं कोई हल तलाश करके वापस लौटूंगा, तुम घर में ही रहना। मैं थकी हारी बिस्तर पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। बिना पासपोर्ट के तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, इसीलिए बस वहीं बैठकर घंटों आंसू बहाती रही। और जब मुजम्मिल वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। कहने लगा, फरजाना, मैं इंतज़ाम कराया हूँ, अब तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दोबारा से शादी मुमकिन है। ये सुनना था कि मैं हैरान रह गई। 3 तलाकों के बाद भी क्या दोबारा मियाँ बीवी का साथ रहना मुमकिन हो सकता था? मेरे चेहरे पर आते सवालात पढ़कर मुजम्मिल कहने लगा, मैंने हलाला का रास्ता ढूंढ लिया है। और ये वो लफ्ज़ था जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। मेरी नज़र में हलाला कोई मजाक नहीं था। हलाला का जो मतलब था वो मुझे अच्छी तरह मालूम था। मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी और जानती थी कि हलाले में किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होता है, और फिर जब वो तलाक देता है तो ही औरत अपने पहले शौहर के पास वापस आ सकती है। दरअसल हलाला एक तरह से मर्द के लिए सज़ा भी होता है, ताकि वो अपनी बीवी को छोड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर उसे दोबारा अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनाना हो तो उसे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ बांटना पड़ेगा। मैंने फौरन ही इनकार में सर हिलाया और कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसके लिए मेरी ज़ात गवारा न करे। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने पर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लूँ और फिर उसके साथ वक्त गुजार कर दोबारा तुम्हारे पास लौट आऊँ। मेरा पासपोर्ट दो और मेरा टिकट करवाओ, मुझे वापस जाना है। मैंने 2 टोक लफ्ज़ों में अपना फैसला सुना दिया। मुजम्मिल मेरे कदमों में बैठ गया, कहने लगा, फरजाना, होश के नाखून लो। यहाँ से वापस जाओगी तो सबसे क्या कहोगी? अपनी तलाक की क्या वजह बताओगी? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? कोई कैसे तुम पर यकीन कर सकता है? मैं तो तुम्हें पूरे कागजात बनवा कर अपने साथ यहाँ लाया था।
तो फिर कोई कैसे मान लेगा कि मैंने यहां लाकर तुम्हें तलाक दे दी है, और वो भी अपनी खुशी से। तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, हर कोई तुमसे सवाल करेगा और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा हूं। अगर तुम यही रहोगी तो खामोशी से हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा। मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने हैरत से मुजम्मिल की तरफ देखा और कहा, 3 महीने में आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। आपने कभी मेरी तरफ मोहब्बत की एक नज़र नहीं डाली। तो आज आपको इस बात का एहसास क्यों हो रहा है कि दुनिया मेरे साथ कैसा सलूक करेगी? मैं हलाला नहीं कर सकती, यही मेरा फैसला है। मुजम्मिल कहने लगा, एक दफ़ा सुन तो लो कि मैं हलाले का कौन सा तरीका मालूम करके आया हूँ, फिर जो चाहे फैसला करना। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी अम्मा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। खालू भी हार्ट पेशेंट है, हो सकता है कि तुम्हारी वजह से उनकी जान चली जाए। क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी तलाक का सुनकर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट जाए? मुजम्मिल ने मुझे जज्बाती तौर पर इस तरह ज़ेर किया था कि मैं खामोश हो गई थी। वो कहने लगा, एक अरबी बच्चा है, 13 साल का है, वो बस एक रात के लिए हलाला करता है। एक रात 13 साल के बच्चे के साथ गुजार कर तुम्हें वापस मेरे साथ लौट आना है। नहीं तुम्हें कोई तकलीफ होगी, ना ही तुम्हारा दिल खराब होगा, ना वो तुमसे कोई जिनसी ताल्लुक कायम कर सकेगा। बस यूं समझ लो कि हलाला के नाम पर एक अमल हो जाएगा और फिर हम दोनों का दोबारा से निकाह हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर तुम खुद को राजी करो, वरना मुझे बता दो, मैं तुम्हारा टिकट कंफर्म करवा देता हूँ। जाकर खाला खालू की जिंदगी को अजाब बना देना। इस उम्र में वो लोगों के सवालों का जवाब देते देते ही इस दुनिया से चले जाएंगे। ये कहकर मुजम्मिल अपने कमरे में चला गया था और मैं रोने लगी थी, क्योंकि ये बात सच थी। मेरे बूढ़े माँ बाप ये सदमा झेल नहीं सकते थे और हलाला का सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुजम्मिल ने मुझे सोचने के लिए एक रात का वक्त दिया था। वो पूरी रात मैं बस सोचती ही रही थी। फिर सुबह उठकर मैंने अपना फैसला मुजम्मिल को सुना दिया था कि मैं उस अरबी बच्चे से हलाला करने के लिए तैयार हूँ। ये कड़वा घूंट तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पी रही थी, और फिर कुछ ये सोचकर मैंने खुद को मुतमईन किया था कि एक 13 साल का बच्चा मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा और मैं वापस मुजम्मिल के ही निकाह में आ जाऊंगी। मेरी रजामंदी पर मुजम्मिल बहुत खुश हुआ था और मुझे एक दूर दराज गाँव में ले गया था। वहाँ ले जाकर उसने एक दरवाज़ा बजाया तो एक औरत बाहर निकली। मुजम्मिल कहने लगा, ये मेरी बीवी है, मैंने इसे गलती से तलाक दे दी है और आपके बेटे से मैं इसका हलाला करवाने के लिए लाया हूँ। उस औरत ने बड़ी अजीब सी नज़रों से सर से पांव तक मुझे देखा और फिर कहने लगी, इसे यहीं छोड़ जाएं, कल आकर ले जाइएगा, इसका हलाला हो जाएगा। मुजम्मिल ने मुझे अंदर जाने को कहा तो मुझे खौफ आने लगा। अनजान सा गाँव था और बिल्कुल अनजान अरबी लोग थे जिनकी ज़बान भी अरबी थी। मुजम्मिल ने उनसे अरबी में बात की थी और मुझे ट्रांसलेट करके बताया था कि वो औरत क्या कह रही है। मुझे खुद तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जो मेरे शौहर ने बताया था मैंने उस पर एतबार कर लिया था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मुजम्मिल जैसे मर्द पर एक दफ़ा फिर भरोसा कर लिया था, जिसने इस रिश्ते की पहली ही मंजिल पर मुझे धोखा दे दिया था। मुजम्मिल ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि इस बच्चे ने कई औरतों का हलाला किया है, इसीलिए तुम्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। मरता क्या ना करता कि मज़दाक मैंने उस घर में कदम रख दिए थे और मुजम्मिल मुझे छोड़कर चला गया था। वो अरबी औरत मुझे एक कमरे में ले गई जहां बिस्तर पर एक 13 साला बच्चा लेटा हुआ मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसे मैं उसकी कोई बहुत पुरानी जानने वाली हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हलाला के लिए निकाह होता है, लेकिन मेरा शौहर तो मुझे बगैर निकाह के ही छोड़ गया था। मैं उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती थी। वो अरबी औरत मुझे अपने बच्चे के पास छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी। वो बच्चा मुझसे खेलना शुरू हो गया था। कभी मेरे हाथ पकड़कर चूड़ियाँ हिलाता तो कभी मेरी लठों से खेलता। वो बहुत ही मासूम सा था। मैं यूं ही सारी रात उसके पास बैठी रही और वो शरारतें करता रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हलाला तो ऐसे मुमकिन ही नहीं था जब तक निकाह ना होता। फिर यूं ही सारी रात गुजर गई और सुबह के वक्त मेरे शौहर का एक दोस्त मुझे लेने के लिए आया, जिसे मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी देख रखा था। मैंने हैरत से पूछा, मुजम्मिल क्यों नहीं आए? तो वो कहने लगा, मुजम्मिल काम में फंस गया था, उसने मुझे यहाँ भेजा है, आप चाहें तो बात कर लें। फिर उसने मुजम्मिल से मेरी फ़ोन पर बात करवा दी थी। मुजम्मिल कहने लगा, हाँ तुम घर आ जाओ, बस इसी तरह का हलाला होना था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसीलिए इस हलाले के लिए तुम्हें निकाह की भी कोई ज़रूरत नहीं थी।
मुजम्मिल की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल होने लगा कि न जाने वो क्या खेल खेल रहा है। फिर मैं उसके दोस्त के साथ उसके घर पहुंच गई, और जब मैं फ्लैट में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर मेरे भाई और भाभी बैठे थे, यानी मुजम्मिल की बहन और मेरा भाई। मेरे भाई की आंखों में उस वक्त गुस्सा था और मुजम्मिल की आंखों में आंसू। मेरे भाई ने मुझे देखते ही एक तमाचा मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगा, तू परदेस आकर इतनी बदजात हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी रात कहाँ गुजार कर आई है? तेरे शौहर ने हमें बताया कि यहां आकर तेरे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बन गए हैं। तेरी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी हमने। भाई के लफ्जों ने मुझ पर बिजली गिरा दी थी, जबकि दूसरी तरफ मुजम्मिल मजलूम बना बैठा था। वो भाई से कह रहा था कि आप इसे कुछ न कहें, इसकी क्या गलती है, ये मुझे पसंद नहीं करती, शायद इसे ज़बरदस्ती मेरे साथ रिश्ते में बांधा गया है। ये जब से यहाँ आई है इसी तरह रातों को घर से बाहर चली जाती है और फिर सुबह सवेरे ही लौटती है। मैंने तो ये बात किसी को भी ना बताई कि मेरी अपनी इज्जत खराब होगी, लेकिन आज आप लोग आ गए हैं तो आपने खुद ही अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। मैं अगर आपकी बहन को छोड़ता तो आप बदले में मेरी बहन को छोड़ देते। यही सोचकर मैं तो इसे तलाक भी नहीं दे सका, जबकि इसके साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मुजम्मिल की बहन यानी मेरी भाभी कहने लगी, ऐसी बदकिरदार औरत के साथ आप निकाह में कैसे रह सकते हैं? इसे तलाक दें। अब तो इसके भाई ने खुद अपनी आंखों से इसकी हरकतें देख ली हैं। यह सुनना था कि मुजम्मिल ने उसी वक्त मुझे दोबारा से तलाक दे डाली, जो कि मेरे भाई को दिखाने के लिए थी, और मेरे भाई से कह दिया था कि मुझे वापस ले जाए। अगर दूसरी सूरत में मुजम्मिल मुझे तलाक देता तो शायद उसकी बहन के घर पर असर पड़ता। मेरा भाई बदला लेने के लिए या फिर गुस्से में ही सही उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाता। ये सोचकर मुजम्मिल ने बड़ी चालाकी से एक खेल खेला था, जो कि मुझे अब भी समझ नहीं आया था कि अचानक से मेरे भाई भाभी यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि मुझे तो यहाँ आए हुए 2 महीने हो गए थे और कभी भाई ने यह नहीं कहा था कि वो यहाँ आएंगे। खामोशी से अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि भाई की नज़रों में गिर गई थी कि उसी वक्त मुजम्मिल मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने मुझे धक्का दिया था, गिरेबान से पकड़ा था, लो तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई। तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ आने वाले थे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं तो मैंने तुम्हारी मिन्नतें करके तुम्हें रोका और जानबूझकर तुम्हें हलाला के नाम पर एक रात के लिए घर से बाहर छोड़ दिया। वो अरबी औरत एक मजलूम सी औरत है जिसे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उससे कहा था कि एक रात के लिए मेरी बीवी को हिफाजत से रख ले तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। उसने तुम्हें रख लिया। अरबी में होने वाली हमारी इस बातचीत का यही खुलासा था जिसे तुम नहीं समझ सकी थी। अब अपने भाई भाभी के साथ यहां से दफा हो जाओ, मैं कभी तुम्हारी दोबारा शक्ल नहीं देखूंगा। मैं रोते धोते अपना सामान समेट कर वापस आ गई थी। सारे खानदान में मेरी बदनामी हो चुकी थी। खाला मेरे मुंह पर थू थू कर रही थी और मैंने खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था। किसी के सामने कुछ न कहा था, ना ही अपनी पारसाई को बयान किया था। मैंने बस अल्लाह के आगे सजदे करने शुरू कर दिए थे और मेरे सजदे तवील हो गए थे। मैं अल्लाह से अपनी इज्जत वापस मांगती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जलील हो चुकी थी। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि खाला को पता चला कि मुजम्मिल ने परदेस में ही एक अरबी औरत से शादी कर ली है। खाला को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी बदनामी हो चुकी थी और उनकी बेटी का घर आबाद था। मेरे घर के टूटने से उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि उल्टा वो तो मजलूमियत को रोना ही रोती थी। और फिर कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। मैं अपने कमरे में बस अल्लाह अल्लाह करने लगी और 6 महीने हुए थे कि एक रोज़ खबर आई कि मुजम्मिल का सऊदी अरब में बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। वो दोनों पैरों से माजूर हो चुका था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन शायद जो कुछ उसने किया था उसकी सज़ा इसी तरह से मिलनी थी। साल ऐसे ही गुजर गया। ना ही मुजम्मिल का कहीं रिश्ता हुआ, ना ही किसी से उसकी शादी हुई। वो अपनी माजूरी के साथ तन्हा रह गया और फिर धीरे धीरे उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ, तो उसने सारे ख़ानदान के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया और मुझसे माफ़ी मांग ली। उसका ऐसा करना था कि दूसरे ही दिन मेरी दूसरी खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी और मैं रुखसत होकर अपनी दूसरी खाला के घर चली गई, जबकि मेरे भाई का रवैया खुद ब खुद भाभी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने भाई को समझाया कि इसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी। शायद मेरे नसीब में ही मेरा दूसरा शौहर लिखा था। मुजम्मिल ने जो किया था उसकी सज़ा उसे मिल चुकी थी और उसे बहुत पछतावा था। लेकिन इंसान हमेशा ठोकर खाकर ही क्यों संभलता है। काश मुजम्मिल पहले ही मुझे अपना लेता
तो मैं उसकी ज़िंदगी को बहार बना देती, लेकिन उसने मुझे बदकिरदार ठहराया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और सब कुछ खराब हो गया। मगर आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और मुज़म्मिल अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, खासकर मर्दों से, कि अगर वो किसी औरत से शादी नहीं करना चाहते तो फिर किसी भी दबाव में आकर शादी हरगिज़ भी न करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी औरत की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और अगर आप अपने रिश्तों के हाथों ब्लैकमेल होकर निकाह जैसा रिश्ता बना लेते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी उसे निभाने के लिए कोशिश करें, ना कि किसी दूसरे की बहन बेटी की ज़िंदगी खराब करें। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।